अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज़ प्लेस। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज जी मैं आपको बहुत ही चेंज टॉपिक और बहुत ही मज़ाहिया सी वीडियो दिखाने जा रही हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो का एक-एक सीन देखने वाला है और एक-एक बात सुनने वाली है। आप बहुत एन्जॉय करेंगे। एक तो मैं वीडियो भी काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलिए अगर वीडियो बनाती भी हूँ तो ऐसी बनाऊँ जिसको देखने के बाद आपके कम से कम चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है और जिस तरह कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, तो इसीलिए हम आज वर्स्ट मेकअप रिव्यू करेंगे और उसके लिए फिर मैंने सोचा कि एक अच्छी सी वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर की जाए ताकि आप लोग बहुत उसको एंजॉय करें, देखें और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी बनी है। और वो बहनें जो सस्ते पार्लर्स पे जाने का सोच रही होती हैं कि जी हम किसी सस्ते पार्लर चले जाएँ और अच्छे पार्लर्स पर नहीं आती या अच्छा ब्रांडेड मेकअप नहीं कराती, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक भी होगा। ठीक है? और उन्हें ये अंदाज़ा होगा कि जो मेकअप एक्सपर्ट होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ब्रांडेड और अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं और कितना उनका उन पे खर्चा होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो सस्ते पार्लर्स होते हैं उनका इतना खर्चा तो होता नहीं है, लेकिन वो बढ़कें बहुत बड़ी-बड़ी मार रहे होते हैं। बहुत मज़े की वीडियो है और ये अभी मैं मेकअप करा कर आई थी, उसके बाद मैंने फेस वॉश किया है और आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ क्योंकि उस हालत में अगर आप मुझे देखते तो शायद डर जाते। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की वीडियो है। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखें। आपने कैमरा क्यों ऑन किया? वो इसीलिए कि मैंने कहा मैं फिर आप जैसा मेकअप ना देख-देख के सीखूँगी। मेरे जैसा तो नहीं सीखेंगी आप। अच्छा, बहुत अच्छा करती हैं। अच्छा, चलो देखते हैं आज। मैंने आपकी काफ़ी तारीफ़ सुनी है इसलिए आपसे मेकअप कराने आई हूँ। लो जी, मैडम की बॉटल से जो है ना वो फाउंडेशन ही नहीं निकल रहा था। शायद खाली थी, कोई 4 से 5 फाउंडेशंस ट्राई की, तो तब कहीं जाके थोड़ा-सा फाउंडेशन निकला और मेरे चेहरे के ऊपर लेपा-पोती जो है वो स्टार्ट हुई। यार अगर दीवार के ऊपर सीमेंट किया जाता है ना, उसके लिए भी घड़माला का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सीमेंट प्लेन और इक्वल आए। अब फाउंडेशन को भी वो अपने जादुई हाथों से ब्लेंड करने की नाकाम कोशिश में लग गई। आप हाथों से करती हैं सारा मेकअप? हाँ, इससे सही होता है। अच्छा, क्योंकि और आर्टिस्ट तो हमें ब्रश यूज़ करते हैं। हमारी तरफ ऐसे ही करते हैं। अच्छा, आपके हाथों में जादू है। डायरेक्ट इसने फाउंडेशन ही अप्लाई कर दिया, ना कोई प्राइमर यूज़ किया, ना ही मॉइस्चराइज़र। यकीन करें इसकी फिंगर्स मेरी स्किन के ऊपर चुभ रही थीं। आपने अच्छा मेकअप किया ना, फिर मैं और मेकअप भी आपसे करवाऊँगी। ठीक है। ना ही कोई ब्यूटी ब्लेंडर था, ना ही कोई ब्रश ब्लेंड करने के लिए। तो मेरे काफ़ी दफ़ा पूछने के बाद फिर ये कहीं से स्किन पॉलिश वाला ब्रश ढूँढ के लाई हैं मोहतरमा और उसके साथ मुझे कॉम्पैक्ट तो नहीं है, ये शायद पैनकेक लगा रही हैं। तो इस तरह से करके ब्रश के साथ शुक्र है इन्होंने कुछ लगाना शुरू किया, लेकिन ये ब्रश भी बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। तो मैंने इन्हें 2-3 दफ़ा कहा मुझे चुभ रहा है, तो ये कहती हैं ये ऐसा ही होता है, आप चुप करके बैठें। लो जी, पहले तो एक ही हाथ से ब्लेंडिंग हो रही थी, अब दोनों हाथों से ही मुँह पे मेरे ब्लेंडिंग शुरू कर देंगी। और मोहतरमा के मुर्चे और हाथ इस तरह से भरे हुए थे जैसे मुँह पे बेस नहीं लगा रही बल्कि आटा गूँध रही हैं। तो ये इस तरह से, ये देखें, आप भी देख सकते हैं हाथों के ऊपर नीचे, ये देखें जी दोनों हाथों से इन्होंने थप्पड़ मारने स्टार्ट किए। कभी-कभी मुझे फीलिंग आ रही थी फेशियल हो रहा है, फिर मैं कहती थी नहीं मेकअप हो रहा है। तो इसी जंग में ही फिर जो है मेकअप का अगला स्टेप इन्होंने लिया। मेरे फेस ना दुख रहा है, आपने काफ़ी देर से रगड़ रही हैं। फिर सही नहीं होगा ना। अच्छा, अभी मैं रगड़ने वाले पोर्शन से निकली ही नहीं थी कि एकदम घुटने वाला कॉम्पैक्ट इन्होंने मेरे फेस के ऊपर स्प्रेड करना स्टार्ट किया, जिससे कि मुझे खांसी छूट गई और सांस भी रुकता हुआ महसूस होने लगा। पहले तो मुझे लगा कहीं कोरोना ही ना छिड़क दिया हो फेस पे। फिर मैंने गौर किया तो नहीं, वो पाउडर था, शायद टेल्कम पाउडर था या फेस पाउडर था, समथिंग इसी तरह से कुछ था, जो कि वो भर भर के मेरे फेस के ऊपर लगा रही थी। आप उड़ता हुआ पाउडर देख सकते हैं। यकीन करें इतना ज़्यादा पाउडर डस्ट करने से चूना फ़ील हो रहा था और मुझे अपना फेस ऐसे चिट्टा लग रहा था जैसे मैं किसी एडम्स फैमिली का मेंबर हूँ।
आप मेरी गर्दन पे तो मेकअप किया नहीं है। आपकी वजह से पहले गर्दन साफ हुई पड़ी है। अच्छा, तो उस पे मेकअप की ज़रूरत नहीं है? नहीं। मोहतरमा ने अपना मेकअप बचाने के लिए मेरी तारीफ़ कर दी और मैं चुप कर गई कि आपकी गर्दन पहले से ही वाइट है, उसके ऊपर मेकअप की ज़रूरत नहीं है। और जो अब स्टेप था, इस स्टेप को तो देखकर मैं भी हैरान रह गई। आप भी सुने ये कर क्या रही हैं? आंखों पे क्या लगा रही हैं? वैसलीन लगा रही हूँ। वैसलीन? हाँ जी। तो आई मेकअप में वैसलीन लगाते हैं? हाँ, मैं लगाती हूँ। अच्छा, इससे क्या अच्छा मेकअप होता है या क्यों लगाया है? यही शेड के कलर हैं ना, वो तेज होते हैं इससे। अच्छा, लेकिन इसे काफ़ी चिप कर रही है। अभी ठीक हो। व्यूअर्स, आप भी ये टिप याद रखिएगा कि आंखों के ऊपर वैसलीन लगा लें ताकि आंखें खुले ही ना और देख ही ना सकें कि मेकअप हुआ कैसे है। बहुत ही समझदार ब्यूटिशियन है वैसे। के साथ करना। आप आई मेकअप भी फिंगर के साथ करती हैं? हाँ जी। लो जी, एक नया इंकशाफ कि आंखों का मेकअप टोटल ही फिंगर के साथ, ना ब्रश का रौला ना खर्चा। कैसे आपकी माहिर मास्टर हैं फिर तो आप। मैं इनके मेकअप से डरी बैठी थी, सिवाय तारीफ़ के मेरे हाथ कुछ नहीं आ रहा था कि अगर मैं तारीफ़ नहीं करूँगी तो पता नहीं फिर मज़ीद क्या कर देंगी। हो सकता है जोश में और फूट में आके कुछ अच्छा मेकअप ही कर दें। ये वो आई मेकअप हुआ जिसको देखकर बड़ों बड़ों की भी चीखें निकल गई। आप भी देखें। इसका ब्लेंड करेंगी अभी? हाँ जी, कर रही हूँ। यार किन्ने को ब्लेंड कर लेगी। फिंगर्स के साथ जो एक्सपर्ट तरीके से ये आई शेड ब्लेंडिंग कर रही हैं, रियली इट्स अमेजिंग। अपनी ही शक्ल मुझे पहचानी नहीं जा रही थी। ये तो ज़्यादा कुछ ब्लैक और ऐसे रेड सा हो गया है। आप ज़रा इसको ना ब्लेंड कर दें ज़रा। आप ज़्यादा ना बोलें, मुझे पता है करना। अच्छा, इसे तो लाइट इसमें ऐड कर दें थोड़ा सा। मैडम मुझे बात नहीं करने दे रही थी। खुद आई मेकअप कर कर के शायद थक गई थी या शायद ज़्यादातर इनकी एनर्जी वेस्ट हुई है बेस बनाने में, तो इसीलिए इन्होंने मुझे बोलने से भी मना कर दिया। और थोड़ा सा मैंने कहा तो है इसमें थोड़ा लाइट ऐड करें, देखें करती क्या है। ये पहला ब्रश मैंने देखा है जो मल्टी वर्क करता है। इसी के साथ पहले बेस ब्लेंडिंग हुई है, अब इसी के साथ ही आंखों के ऊपर आई शेड्स को ब्लेंड किया जा रहा है। वाओ, इट्स अमेजिंग। और ये स्किन पॉलिश वाले ब्रश को बड़ी कॉन्फिडेंटली उठा लेती हैं और यूज़ कर लेती हैं। और आप मेरी डेप्थ जो है वो चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से किस तरह से साइडों से आउटर कॉर्नर निकल आया है। ओह नो, ये क्या ब्लू कलर अप्लाई कर रही हैं मोहतरमा? आप ये ब्लू कलर लगा रही हैं मेरी आंखों पे। ब्लू तो नहीं है मेरे ड्रेस में। हमें पता है आपके ड्रेस में सबक कलर है, वो हम लगा देंगे अभी। इसको फिर ग्रीन करेंगी? हाँ जी। अच्छा, ये भी एक टेक्निक है। हाँ। आप ये सब्ज़ कलर लगा रही हैं तो वो ब्लू में सही आ रहा है? हाँ, सही हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। अच्छा। हाँ, काशी भी तो ऐसे मेकअप करता है। अच्छा। हाँ, आपने उसका देखा नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। ये काशी मेकअप लुक, अगर ये काशी ये मेकअप देखे ना तो कसम से बेचारा खुदकुशी कर ले। वो कहे कि मेरे मेकअप इतना सिखाने और बताने के बाद अगर यही रिज़ल्ट है, फिंगर के साथ काशी मेकअप हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। रियली मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई हुई थी जो कि मैंने कंट्रोल की हुई थी, क्योंकि अगर मैं हंसती तो ये जो है डिसहार्ट भी होती और मे बी गुस्से भी आ जाती और फिर मेरा जो बाकी का मेकअप है वो इससे भी ज़्यादा ख़राब करती। तो अभी जी ये पेंसिल के साथ आईब्रो फिल हो रही हैं। शुक्र है कि सलामत एक आईब्रो पेंसिल मौजूद थी जिसके साथ ये आईब्रो फिलिंग कर रही हैं। लेकिन ये पता नहीं था कि आईब्रो जा कहाँ रहा है, दाएं या बाएं, क्योंकि एक आईब्रो स्टार्ट से मोटा और एंड से पतला था और दूसरा आईब्रो स्टार्ट से पतला और एंड से मोटा था। मैं आपको लगा रही हूँ, आपने बोलना भी नहीं है, आइज़ अपनी बंद करनी है।
बोलना क्यों नहीं है? मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। नहीं, वैसे आपको बता रही हूँ। अच्छा। हाँ। लो जी, वही हुआ जिसका डर था। मुझे इन्होंने साथ ही तंबीह कर दी कि आपने आंखें नहीं खोलनी और बोलना भी नहीं है। अब लो जी, आंखों और ज़बान का क्या लिंक है आई डोंट नो। जिस तरह से इनके स्किन पॉलिश ब्रश और आई मेकअप का शायद लिंक है, उसी तरह से इन्होंने मुझे बोलने से भी मना किया। क्योंकि लैशेज़ लगाते हुए ये तो सुना था कि आंखें मत खोलिएगा, लैशेज़ लगा रही हूँ। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि आंखें मत खोलिएगा और ज़बान भी मत खोलिएगा। अब आप क्या लगा रही हैं? ब्लश ऑन लगा रही हूँ, कंटूरिंग हो रही है। मोहतरमा का तो ये भी क्लियर नहीं था कि ब्लश ऑन कंटूरिंग होती क्या है। कहती हैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ, कंटूरिंग हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कहना क्या चाह रही हैं। मेरे ना फेस पे ग्लो होनी चाहिए मेकअप की। मेरा सारा मेकअप ग्लो ही है। लो जी, अब ये ग्लोई क्या है आई डोंट नो। वो कह रही हैं कि मेरा सारा मेकअप ग्लोई है। आपने भी शायद सुना होगा। और इस वक्त तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बहुत ही मुंह फाड़ फाड़ के हंसूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। बल्कि ना मुझे ज़रा वो चिपक चिपक सी हो रही है, चिप रही हैं। आपने पहले कभी नहीं लगाई ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। अभी ठीक हो जाएंगे। पता नहीं क्यों आंखें खुलते ही मुझे लग रहा था जैसे मेरा मुंह रोने वाला हो रहा है। आंखें नीचे को जा रही थी तिरछी होकर, और जो है लिप शेप खुद ब खुद मुझे ऐसे नीचे को उदास सी महसूस होने लग गई। और ऐसा लग रहा था जैसे मैं रो रही हूँ हंसने की बजाय, चाहे मैं हंस भी रही थी। और जब इन्होंने लिपस्टिक का मरला स्टार्ट किया तो जी ऐसे घिस घिस के लिपस्टिक लगा रही थी मेरे लिप्स के ऊपर, मुझे पता चल रहा था कि जैसे पता नहीं कोई सर्जरी हो रही है। और मैं इस जिस तरह से बाकी अजियत सह ली तो चलो फिर लिपस्टिक की अजियत भी सहनी पड़ी कि एटलीस्ट शायद शक्ल कुछ दिखाने के काबिल तो हो जाएगी। जी ये लग गई है, अभी लगनी है। जितनी भी मेहनत कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, आखिर लिपस्टिक लगाओगी तो ऐसे ही ना जिस तरह से बाकी आई मेकअप वगैरह किया है। बहुत मेहनत कर रही है मोहतरमा। आज के मेकअप के बाद एटलीस्ट मैंने ख़ुद को ये देख लिया है कि आफ्टर 60 ईयर्स मैं किस तरह की लगूंगी। क्योंकि इसमें बिल्कुल मैं 60 की लुक दे रही हूँ। चलिए हो गई है। ये ब्लशन आपने थोड़ा सा नीचे लगा दिया, ये थोड़ा सा ऊपर है। थोड़ा सा मैं और लगा देती हूँ बस। ये तो कहकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि ब्लशन थोड़ा सा अपसेट है। उसके बाद जो ब्लशन लगाना स्टार्ट हुई हैं और जाते जाते लास्ट टच भी ब्लशन का ही था। वो करनी है अभी। नाक कंटूरिंग का भी मैंने गलत आइडिया दे दिया, अच्छी खासी शक्ल को मज़ीद बिगड़वा लिया। उसके बाद जो कंटूरिंग स्टार्ट हुई है उसने हर तरफ से कंटूरिंग की है, नाकों की साइड से, नाक के ऊपर की हड्डी से, नाक के आगे से, हर तरफ से उसने नाक कंटूर किया है। इससे नाक खड़ी खड़ी लगती है। जी कंटूरिंग कलर हड्डी के ऊपर भी लग रहा है। आपने पूरे नाक पे कंटूर, इसको ज़रा ब्लेंड कर देना थोड़ा सा। मैं कर रही हूँ, पता है। और मशवरा देने पे बार बार माइंड भी कर रही थी मोहतरमा कि उन्हें सब पता है, आप लोग गलत हो, आप उनके मेकअप को एक्सेप्ट करो, वो जैसा भी है वो फ़ाइन है, बहुत अच्छा है। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है।
मैं नेक्स्ट टाइम भी आपसे करवाने के लिए आऊँगी, लेकिन मुझसे आंखें नहीं खुल रही हैं। ये हो जाएंगे, आप इजी हो जाएंगे अभी भी। ये एडम्स फैमिली का जदोई मेकअप होने के बाद मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ कि मैं पूछूं कि आखिर इन्होंने ये मेकअप लिया कहाँ से है, और आप जवाब सुने। आपने काफ़ी अच्छा मेकअप रखा हुआ है। ये मेकअप आपने कहाँ से मंगवाया है? ये मैंने यहाँ से नहीं लिया, मैंने बाहर से ली है। यहाँ ये चीज़ें यहाँ नहीं मिलती है। अच्छा, हाँ, वाकई बाहर से मंगवाया होगा, क्योंकि ये एलियन वाला मेकअप एलियन की दुनिया में ही मिलता है। जाते जाते मोहतरमा ने देखा कि अभी जोकर बनने में कुछ कमी बाकी है, तो वो कमी भी पूरी कर दूं। ये ब्लशर अब ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं नहीं, आप गोरी चिट्टी हो ना, हाँ। ये आप पे अच्छा लग रहा है। अच्छा। हाँ, हम कस्टमर देख के मेकअप करते हैं ना। अच्छा। हाँ, लो जी, अब मैं पहुंच गई हूँ घर और मैं बेल कर रही हूँ। बाजी आपको क्या हो गया है? आप तो रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता लग रही। ये मैं मेकअप करा कर आई हूँ और काफ़ी कॉस्टली मेकअप है। डोर बंद करें। बच्चों, मैं कैसी लग रही हूँ? अल्लाह की पनाह। क्यों, क्या मतलब है यार? इतनी बुरी लत तो नहीं लग रही मेरे। लैशेस कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ये उदास वाली लैशेस हैं। फ्लैश का बता दो वो कहाँ जा रहा है? बस भाई, मैं पता है मेकअप आर्टिस्ट के पास गई थी और वो ये कह रही थी कि ना मैं काशिश की तरह मेकअप लुक करूँगी आपकी। तो जी ये काशी भी शायद देखने के बाद 2 दिन हॉस्पिटल एडमिट हो जाएगा। खुदकुशी कर लेनी है इसके बाद। तो चलिए जी, हाँ जी व्यूअर्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का मेकअप ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही चिपका दें। क्या चीज़ लैशेस चिपका दें, उड़ रही हैं। वो असल में यहाँ से थोड़े से वो गम चिप, आंखें मेरी खुल ही नहीं रही हैं। मैं बहुत ज़ोर लगा के खोल रही हूँ, तो बस कोशिश। व्यूअर्स माहर साहब से भी पूछते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ जी माहर साहब, बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी तो नहीं लग रही, कैसी लग रही हो? ये मैंने मेकअप कराया है, पता है मैंने इसके 1000 रुपीज़ भरे हैं इस मेकअप के। बड़ी बात है, किससे करवा के आए? ये जी मेरे मेकअप के फाइनल लुक्स आप देख लें। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? कोशिश अच्छी थी ना? हंसी आई? मुझे तो बहुत हंसी आई थी बाद में, और उस वक्त मैं नहीं हंस रही थी कि वो जो है मेकअप आर्टिस्ट हर्ट ना हो। तो बहरहाल एक छोटी सी कोशिश की आप लोगों को हंसाने की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, एक ही दफ़ा काफ़ी है। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा कमेंट्स भी छोड़ दें, ताकि मुझे पता चले मैं वीडियोस किस तरह की बनाती हूँ और आप लोगों की उम्मीद पे मैं पूरा उतर रही हूँ या नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी बाकी भी तमाम वीडियोस आप यकीनन देख रहे होंगे। जिन्होंने नहीं देखी तो मेरी वीडियोस में जाके ज़रूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वीडियोस, स्किन के बारे में है। और हाँ, एक और बात, कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आ रहा था कि बाजी ब्यूटिशियन क्लासेस आप कब दे रही हैं? तो सॉरी यार, जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं देती जाऊँगी। जैसे कि मैंने पिछली 6-7 क्लासेस आप लोगों को दी हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से ये सुनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई कि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।